क्वेश्चन नंबर 6 में जो दिया है वो देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। ये है आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड देयर इज सम डिफेक्ट इन द ट्रेन इंजन एंड देयरफॉर इट्स स्पीड इज रिड्यूस्ड टू 4/5 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। Consequently, the train reaches its destination late by 45 minutes. Had it happened after covering 18 kilometers more, the train would have reached 9 minutes earlier. Find the speed of the train and the distance of the journey. दो चीज़ इसमें जो पूछी है, सबसे पहले उनको हम सपोज करते हैं। ये यहाँ पर हम सबसे पहले एक तो ट्रेन की स्पीड और डिस्टेंस, तो सपोज करो डिस्टेंस जो है वो हमारा कितना है, x है, डिस्टेंस x किलोमीटर है और जो स्पीड है वो है हमारी y किलोमीटर पर आवर। ये हमने इसमें अज्यूम किया है, ये मान लिया है, ठीक है। अब ये पहली कंडीशन जो दी हुई है उसको देखते हैं। पहली कंडीशन में दिया हुआ है आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद, ठीक है। तो there is a defect in the train engine and therefore its speed is reduced to 4/5 of its original speed। मतलब क्या हुआ, 30 किलोमीटर चलने के बाद में ट्रेन के इंजन में गड़बड़ हो जाती है। तो 30 किलोमीटर जो चला वो तो हमारा x किलोमीटर की जो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला है, ठीक है। लेकिन 30 किलोमीटर चलने के बाद में उसकी जो स्पीड है इंजन की खराबी की वजह से 4/5 ऑफ ओरिजिनल स्पीड, जो हमारी स्पीड y किलोमीटर है वो 4/5 हो गई उसकी ओरिजिनल स्पीड की, जिसके कारण जो ट्रेन है वो 45 मिनट जो है वो लेट पहुंचती है स्टेशन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब जो 30 किलोमीटर है उसमें तो टाइम में लगा हमारा y, इसमें तो 30 किलोमीटर में तो 30 और y टाइम लगेगा, और अभी जो बचा आगे हमारा वो x किलोमीटर टोटल था उसमें से 30 तो चला गया, और अब स्पीड जो रहेगी हमारी वो रहेगी 4/5y, ठीक है। अब ये कहता है कि ये जो टोटल टाइम लगा हमारा, ये जो टोटल टाइम लगा ये ज़्यादा लगा, क्यों? क्योंकि इंजन ख़राब हो गया। किसके कंपैरिजन में? अगर हमारा इंजन ठीक रहता तो उससे क्या हुआ, 45 मिनट लेट पहुंची ट्रेन। तो इसका मतलब अगर इंजन ठीक होता तो हमारी स्पीड जो है वो कितनी होती, कितना हमारा टाइम लगता, वो लगता x डिवाइडेड बाई y, ये टाइम लगता। तो ये टोटल टाइम लगा अभी हमारा, इसमें से अगर हम एक्चुअल टाइम निकाल दें तो ये क्या हुआ, 45 मिनट लेट पहुंची। तो 45 मिनट डिवाइडेड बाई 60, ये इतने घंटे जो है लेट पहुंची है, ठीक है। दोबारा से फिर एक्सप्लेन करता हूँ इसको। 30 किलोमीटर की स्पीड तो वो अपनी नॉर्मल स्पीड से गई है, 30 किलोमीटर डिवाइड बाई y तो इसका हो गया वो टाइम जो 30 किलोमीटर चलने में लगा। उसके बाद हमारे पास जो किलोमीटर बचे वो बचे x - 30, और उसमें जो स्पीड होगी है वो हमारी 4/5 होगी y की। तो 4/5 y से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो इतना टोटल टाइम लगा इसको। ये टाइम ज़्यादा लगा क्योंकि स्पीड हमारी कम होगी। किससे ज़्यादा लगा? अगर इसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी होती, y होती और डिस्टेंस x होता तो कितने टाइम में पहुँच, जितने भी टाइम में पहुँचता है ये, उस टाइम ये टाइम जो है उससे 45 मिनट ज़्यादा है, मतलब ये लेट हो गई है 45 मिनट। तो ये इस टाइम में से हमने वो टाइम माइनस कर दिया। अगर इंजन की स्पीड ठीक होती और इंजन जो है कोई गड़बड़ इसमें डिफेक्ट ना आता, तो दोनों का अगर हम टाइम को माइनस करते हैं तो 45 मिनट का डिफरेंस आता है, मतलब 45 मिनट लेट पहुंचती है ट्रेन, ठीक है। ये हो गया एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन है इसकी, दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि अगर ये जो 30 किलोमीटर के बाद डिफेक्ट आया है, अगर ये 30 किलोमीटर के बाद में आता, 18 किलोमीटर और चलने के बाद आता, मतलब 30 और 18 48 किलोमीटर के बाद आता, तो 48 किलोमीटर जो है वो
कितने टाइम में चलती, 48/y टाइम में चलती। इतना तो टाइम आ गया उसका 48 किलोमीटर चलने में। और यहाँ पे फिर हमारी डिस्टेंस कितनी बचेगी, x - 48, और यहाँ पे स्पीड कितना हो जाती है फिर 44/5y। ये हमारा जो टाइम है, ये टाइम हमारा क्या हुआ, डिफेक्टिव इंजन की वजह से लगा। और एक्चुअल टाइम कितना लगना था इसको, x/y, x डिस्टेंस और y स्पीड है। तो ये कहता है कि ये जो है ये 45 मिनट जब लेट हुई थी उससे 9 मिनट और कम होती, तो मतलब 45 में से 9 गया 36/60 जो है वो इतने घंटा लेट पहुंचती, मतलब 9 मिनट और कम लगता उसको, डिले जो होती है वो 9 मिनट और कम होती। तो 45 मिनट हुआ था, 45 मिनट में से 9 मिनट निकाल दी तो 36 मिनट रहेगी। पहले 45 मिनट लेट थी, अब 36 मिनट लेट होगी। तो इस तरह से ये दो इक्वेशन हमारी बन गई। यहाँ पे हमको क्या निकालना है, एक्स और वाई निकालना है, यहाँ पे डिस्टेंस निकालनी है और स्पीड निकालनी है। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1, या चलो हम इसको इक्वेशन नहीं देते अभी, ये हम क्या करते हैं अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करेंगे अब ये देखते हैं। सबसे पहले जो ऊपर वाला है इसको हम नीचे ले आते हैं। यहाँ पर ये हो गया 30/y प्लस x - 30 डिवाइडेड बाई 4y, और ये जो हमारा y है 5 जो है ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि नीचे बटे में है तो ये ऊपर चला जाएगा। ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ से। जैसे 4/5y है हमारा, इसके ऐसे यहाँ पे कुछ भी हमारी संख्या है, तो जब हम इसको 4/5 को उसमें करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो 5 ऊपर चला जाता है। ये मैंने पहले ऑलरेडी सिखाया हुआ है, तुम्हें पता भी होगा। तो y तो यही रहेगा, और 4/5 जो है 5/4 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे कोई ये हमारी जो x - 30 है ये है। तो इस तरह से ये जो है 5 ऊपर चला गया, 4 नीचे रह गया, तो ये टाइम ये हो गया। फिर उसके बाद में -x/y इज इक्वल टू 45/60। इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं 15 से, 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, तो ये हो गया 3/4। इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा 30/y प्लस 5x - 150 डिवाइडेड बाई 4y, या इसको मैं ब्रैकेट में रखता हूँ अभी ताकि कन्फ्यूजन ना हो। x - 30 डिवाइडेड बाई 4y हो गया ये, और यहाँ पे -x/y और इज इक्वल टू 3/4, ये हो गया। अब इसका हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम लिया हमने तो 4y आया, y से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 से 30 को मल्टीप्लाई किया 120, प्लस यहाँ पे 4y को 4y से करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। और इसको ब्रैकेट को भी खोल देते हैं हम साथ में। 5x - 150 माइनस y को डिवाइड किया हमने, 4y को डिवाइड किया, y से 4 आया, और x से मल्टीप्लाई किया तो 4x आया, इज इक्वल टू 3/4। ये हो गया हमारा। इसको और सोल्व करते हैं आगे, तो ये हो जाएगा हमारा 5x प्लस का है, 4x माइनस का है, तो x बच जाएगा, और माइनस के 150 है, प्लस के 120, तो माइनस के 30 बच गए हमारे, एंड डिवाइडेड बाई 4y इज इक्वल टू 3/4। ये हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 4 × x - 30 इज इक्वल टू 3 × 4y। ये हो गया 4x - 120 इज इक्वल टू 12y। 4x - 12y - 120 इज इक्वल टू 0। थोड़ा और इसको किससे करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं थ्रू आउट, तो यहाँ x रह जाएगा, यहाँ माइनस का 3y रह जाएगा, और माइनस का 30 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये हमारी आ गई एक इक्वेशन, x - 3y - 30 इज इक्वल टू 0। अब हम दूसरी कंडीशन को दूसरी जो हमारी इक्वेशन बनी है उसको ले लेते हैं।
इसको हटाते हैं यहाँ से, इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब दूसरी क्या इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन हमारी ये वाली, ठीक है। इसको लेते हैं तो ये हो गया 48 डिवाइडेड बाई वाई प्लस एक्स माइनस 48, और यहाँ पर ये जो 4y/5 है ये 5 ऊपर चला जाएगा और 4y नीचे रह जाएगा, जैसे पहले केस में किया हमने, माइनस x/y, और इसको अगर हम 12 से काट दें तो 3 टाइम्स और 5 टाइम्स, 3/5 आ गया, 3/5। अब इधर वाले का एलसीएम ले लेते हैं, 4y आ गया। 4y को हमने y से डिवाइड किया, 4 रह गया, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा 3 और 19, 192 प्लस ये हो गया हमारा 4y से 4y को करेंगे 1 आएगा, उसको खोल देंगे हम तो 5x माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 40, 240 हो गया, ठीक है। और माइनस y से डिवाइड करेंगे 4x आ गया यहाँ पे, इजिकल टू 3/5। जैसे पहले किया था बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं अभी। यहाँ पे 5x और 4x है, 5x प्लस का है तो x बच जाएगा, और माइनस का 240 में से 192 गया तो 40, 48 रह जाएगा, ये 48 डिवाइडेड बाई 4y इजिकल टू 3/5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू एक्स माइनस 48 इजिकल टू 3 इंटू 4y, ये हो जाएगा 5x माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 240 हो गया ये, इजिकल टू 12y। अब 12y को इधर ले आएंगे, 5x माइनस 12y माइनस 240 इजिकल टू 0। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन आ गई हमारी, ठीक है। अभी देख लेते हैं हमारी 2 जो इक्वेशन है उनमें क्या सिमिलैरिटी है। तो ये हमारी सिमिलरिटी ये है कि यहाँ पर हमारा 5y है, 5x है, यहाँ पे x है, तो 1 वाली को हम क्या करें, मल्टीप्लाइड बाई, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 5 से मल्टीप्लाई करके और इसके नीचे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 15y और माइनस 150 इजकल टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 हमारी, ठीक है। अब इसको माइनस कर देते हैं, ये माइनस प्लस प्लस, तो x तो कट गया, यहाँ पे ये रह जाएगा हमारा 3y रह जाएगा प्लस का, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 50 एंड 40 90 इजकल टू 0, तो y 3y इजकल टू 90, तो y इजकल टू 90/3 इजकल टू 30, तो y इजकल टू क्या आ गया, 30 आ गया हमारा। इतने y क्या हो गया हमारा, स्पीड है, तो इतने किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड आ गई हमारी y की। अब इस y को की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं, इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू 30 माइनस 30 इजकल टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 90 माइनस 30 इजकल टू 0, x माइनस 120 इजकल टू 0, x इजकल टू 120 किलोमीटर। ये हमारा डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हो गया 120 किलोमीटर और स्पीड हो गई हमारी 30। तो ये देख लेते हैं इसका आंसर क्या है हमारा। ये हमारा आंसर आया हुआ है, इसने उल्टा लिया हुआ, डिस्टेंस अलग लिया हुआ, तो डिस्टेंस ये है और स्पीड ये है इसकी, तो डिस्टेंस 120 किलोमीटर आ गया और डिस्टेंस स्पीड जो है 30 किलोमीटर आ गई, ठीक है। इसमें ये उल्टा नहीं हो सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि स्पीड कम होती है और डिस्टेंस ज़्यादा है इसका, तभी तो वो जो है ना हमारा क्वेश्चन ठीक आएगा। तो इस तरह से स्पीड भी आ गई 30 की हमारी और डिस्टेंस आ गया 120 का। इसने क्या किया हुआ है, उल्टा माना हुआ, जैसे हमने x को डिस्टेंस माना है, इसने x को ये माना है, स्पीड माना है, और y को डिस्टेंस माना है, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
हमारी जो स्पीड है, हमने जो आंसर लिखना है वो ये लिखना है कि जो स्पीड है, स्पीड तो आएगी हमारी 30 किलोमीटर पर आवर, और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है वो आएगा हमारा 120 किलोमीटर। बस ये आंसर आएगा हमारा, इसमें एक्स वाई का कोई वो नहीं है। ठीक है, तो इसको हम वाई को नहीं कंसिडर करते यहाँ पे, सिर्फ ये आएगा हमारा स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वाला देखते हैं इसके बाद।